साथियों, सभी आउटसोर्स अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी जितने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलता है, एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का जो अनुबंध है वो 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में नए आदेश विभाग के आ रहे हैं नए अनुबंध करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और इस नए अनुबंध में तमाम पुराने सभी कर्मचारियों को फिर से लिया जाएगा। ऐसे आदेश आए हैं, यानी पूर्व से लगे हुए कर्मचारियों का अनुबंध एक बार फिर रिन्यूअल कर दिया जाएगा। किसी की नौकरी नहीं जाने वाली है। जी हाँ, पूरा आदेश आ चुका है। पूरा आदेश आपको दिखाऊंगा, साथ में आपको वो पूरा प्रारूप दिखाने वाला हूँ कि किस प्रारूप में विभाग से जानकारी मांगी गई है। प्रारूप जरूर देखिएगा। आपकी एजेंसी अब बदल चुकी है, दूसरी एजेंसी के साथ आपका समायोजन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आपने कुछ दिन पहले बताया था कि 31 मार्च 2026 के बाद तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो वो कैसा आदेश था? तो आज मैं वो आदेश भी दिखाऊंगा आपको, और जो नया आदेश अभी आया है इसको भी दिखाऊंगा। दोनों आदेश में क्या अंतर है वो भी बताऊंगा। क्योंकि बहुत से कर्मचारी भाई कहने लगते हैं कि 4 दिन पहले आपने बताया कि कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो रही है 31 मार्च को, और आज कह रहे हैं कि किसी की नौकरी जो है नहीं जाने वाली है। तो इनमें क्या अंतर है? चलिए दोनों आदेश आपके सामने रखते हैं। दोनों आदेश में क्या अंतर है वो आपको बताते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे और भी कर्मचारी भाइयों तक पूरी जानकारी पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, यदि आप आउटसोर्स अस्थायी या फिर यदि आप अनुबंध के तहत अस्थायी कर्मचारी है तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी का अनुबंध, ज्यादातर लोगों का अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगा। नए अनुबंध के आदेश आए हुए हैं। पुराने कर्मचारियों की नौकरी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन कहां पर खतरा नहीं है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो डाला था कि 31 मार्च 2026 के बाद जो है आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, अनुबंध के तहत काम करने वाले कर्मचारी की सेवा समाप्ति हो जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो वो आदेश क्या था जो कुछ दिन पहले हमने दिखाया था, और अब ये आदेश क्या है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि पुराने लगे हुए कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी, उनका अनुबंध फिर से रिन्यूअल किया जाएगा, फिर से उनके साथ अनुबंध किया जाएगा। चलिए दोनों आदेश आपको दिखाते हैं। क्योंकि बहुत सी कमेंटें आती हैं कि सर आपने कुछ दिन पहले ही बताया था कि 31 मार्च 2026 के बाद जो है आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, नौकरी आपकी चली जाएगी, ऐसा आदेश आपने दिखाया था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं जाएगी। तो क्या अंतर है? तो चलिए दोनों आदेश दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अभी का आया हुआ आदेश दिखा रहा हूं जो लखनऊ से आया है, उत्तर प्रदेश से। मामला सभी ये उत्तर प्रदेश का है साथियों। तो यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल से एक आदेश आया है। यहाँ देख सकते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ, समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जनपद लखनऊ। ये आदेश अभी आया है 23 फरवरी 2025 को। यहाँ पर दिनांक देख लीजिए अच्छे से, ये बिल्कुल लेटेस्ट आदेश है। इस आदेश में क्या कुछ लिखा है साथियों? तो यहाँ पर विषय देख लेते हैं। तो विषय में लिखा है कि लखनऊ मंडल के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैन पावर की आपूर्ति के संबंध में। पूरा आदेश देखिए। महोदय, उपयुक्त विषयक संयुक्त शिक्षक निदेशक लखनऊ मंडल के पत्रांक आउटसोर्सिंग का संदर्भ ग्रहण करें, जो 3/2/2026 को दिया गया था, उसका संदर्भ ग्रहण करें। शासन आदेश संख्या, यहाँ देख लीजिए, दिनांक 28/10/2022, शासन आदेश संख्या दिनांक 21 नवंबर 2022, शासन आदेश संख्या दिनांक 26 नवंबर 2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों, विभागीय निर्देशों के क्रम में लखनऊ मंडल के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैन पावर की आपूर्ति हेतु जैम पोर्टल पर अपलोड बिड संख्या दिनांक 8/12/2025 के सापेक्ष समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत सर्वसम्मति से फॉर्म IT वर्ल्ड का चयन किया गया है। तो साथियों, लखनऊ मंडल का ये आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जितने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें जो पहले मैन पावर, यहाँ पर देख लीजिए, जो एजेंसी होती है कर्मचारियों को, उसमें IT वर्ल्ड का चयन किया गया है इस बार सबकी सहमति से। अब यहाँ देख लीजिए आगे क्या कुछ खास लिखा है। तो उक्त सेवा प्रदाता फर्म के पत्रांक दिनांक 2/2/2026 के द्वारा पूर्व में कार्यरत, यानी पहले से जो कर्मचारी कार्यरत हैं, पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सेवा प्रदाता द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में IT वर्ल्ड को उनके द्वारा मांगी गई सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराते हुए कृत कार्रवाई से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्न उक्तवत। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आपकी जो अब नई एजेंसी होगी वो IT वर्ल्ड होगी। अब IT वर्ल्ड जब नई एजेंसी बन गई है आउटसोर्स अस्थायी तमाम अनुबंध कर्मचारियों की, तो अब IT वर्ल्ड को आपका बायोडाटा चाहिए। तो IT वर्ल्ड
वर्ल्ड में अब पूरा पहले से जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनका बायोडाटा मांगा गया है कि इनका बायोडाटा सभी का विभाग से मांगा गया है कि सभी का बायोडाटा भिजवाइए, और इसके लिए एक निर्धारित प्रारूप भी इस आदेश के साथ संलग्न किया गया है कि इस प्रारूप में जो है आप सबका बायोडाटा भिजवाइए। मतलब इस आदेश से ये स्पष्ट हो गया कि जो पहले से लगे आउटसोर्स अस्थायी अनुबंध कर्मचारी हैं उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, उनके साथ फिर से जो है IT वर्ल्ड के साथ अनुबंध किया जा रहा है ताकि किसी की नौकरी न जाने पाए। तो इस आदेश के तहत किसी की नौकरी नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए इस आदेश के साथ एक प्रारूप भी संलग्न किया गया है। ये वो प्रारूप है जिसमें सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है। यहाँ देख लीजिए, कार्यालय IT वर्ल्ड सुल्तानपुर। तो इस प्रकार का प्रारूप है। इस प्रारूप में क्या कुछ लिखा है वो देख लीजिए। पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी जो पहले से कर्मचारी किसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लगे हुए हैं, आउटसोर्स अस्थायी या फिर अनुबंध कर्मचारी, उनका पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों का विवरण इस प्रारूप में पूरे में मांगा गया है। तो क्या कुछ इस प्रारूप में लिखा है ये पूरा पढ़ लीजिए। सादर अवगत कराना है कि आपके कार्यालय अनुबंध क्रमांक दिनांक 31/1/2026 के क्रम में लखनऊ मंडल के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रारूप पर सत्यापित करते हुए उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे पूर्व में कार्यरत कार्मिकों को एजेंसी IT वर्ल्ड में समायोजित करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा सके। मतलब पूर्व से जो कर्मचारी लगे हैं उनको एजेंसी IT वर्ल्ड में समायोजित कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रारूप में नाम मांगा गया है, पिता का नाम मांगा गया है, स्थायी पता मांगा गया है, पद का नाम मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, मोबाइल नंबर मांगा गया है, आधार नंबर मांगा गया है, जाति संवर्ग मांगा गया है, EPF नंबर मांगा गया है, ESIC नंबर मांगा गया है, बैंक खाता का नाम मांगा गया है, खाता संख्या मांगा गया है, IFSC कोड भी यहाँ पर मांगा गया है। तो ये पूरे प्रारूप में जो है सभी विभागों से सभी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी मांगी जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें इसके साथ एक शपथ पत्र भी लगाया गया है जो हर कर्मचारी को ये शपथ पत्र साइन करना होगा। हालांकि इस शपथ पत्र को लेकर कर्मचारियों में काफी विरोध है, क्योंकि इसकी जो शर्तें हैं कि आप किसी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो एजेंसी जब चाहे आपको काम से निकाल सकती है। इन शर्तों को लेकर खासतौर पर कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है, लेकिन फिर भी ये शपथ पत्र सभी कर्मचारियों को साइन करना ही होगा। इसके बाद ही आप जो है इस नई एजेंसी में समायोजित हो पाएंगे। साथियों, इसकी शर्तें अगर आप इस पूरे शपथ पत्र को हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। इसमें काफी कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसका विरोध कर रहे हैं लगातार तमाम आउटसोर्स कर्मचारी। दोस्तों, यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया लखनऊ मंडल का आदेश जहाँ पर पूर्व में लगे हुए कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी, उनकी नौकरी सुरक्षित है, फिर से उनका समायोजन नई एजेंसी में किया जा रहा है। लेकिन अब मेरठ मंडल, उत्तर प्रदेश के ही मेरठ मंडल की बात कर लें तो यहाँ देखिए मेरठ मंडल का एक आदेश आया था। यहाँ देखिए 13 फरवरी 2026 को, यहाँ देखिए अभी का ये आदेश है इसी महीने का, 13 फरवरी 2026 को आया था। इसमें क्या कुछ लिखा है यहाँ पर देखिए, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर क्या लिखा है, और इस आदेश में ये आदेश भेजा गया था साथियों, जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, यहाँ का ये आदेश आया था। 13 फरवरी 2026 को ये आदेश आया था। इस आदेश में विषय देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये मेरठ मंडल का है। इसमें लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत सेवाएं न लिए जाने के संबंध में ये आदेश आया था 13 फरवरी 2026 को, जिसमें इस आदेश के लास्ट में आप देखिए पूरा आदेश आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। पूरा आदेश पढ़ेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर भी मैं आपको ये आदेश पढ़कर सुनाता हूँ क्योंकि ये आदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेवा समाप्ति का आदेश है। उपयुक्त विषय का आप अवगत है कि शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 11/4/2025 में विहित व्यवस्थानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म द्वारा मेरठ मंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यरत हैं। संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के साथ विभाग द्वारा किया गया अनुबंध दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा विभाग अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल 2025 के प्रस्तर में उल्लेखित अनुबंध समाप्त होने के क्रम से कम 3 माह पूर्व की मैन पावर क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी होगी। उक्त शासन आदेश में विहित प्रविधा अनुसार 3 माह पूर्व अधो हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 31/12/2025 को
मंडल स्तर पर गठित समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें आप सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिति की उक्त बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन विषयक शासनादेश संख्या सचिवालय प्रशासन अनुभाग 13 लखनऊ दिनांक 19 सितंबर 2025 पर समिति द्वारा विचारोपरांत पाया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान में सेवा प्रदाता फर्म के चयन किए जाने के संबंध में कोई आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जैम पोर्टल के माध्यम से नवीन फर्म का चयन किए जाने के संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक महोदय से यह दिशा निर्देश प्राप्त कर लिए जाएं कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में नवीन फर्म का चयन पूर्व की भांति मंडल स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा अथवा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा किया जाएगा। मंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक आउटसोर्सिंग दिनांक 16/1/2026 द्वारा शिक्षा निदेशक महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ से दिशा निर्देश प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में अत्यंत कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ देख लीजिए, ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्यों को निर्देश करें कि सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से उनके विद्यालय में कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं किसी भी दशा में दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत न ली जाएं। ये बहुत बड़ी बात लिखी है कि किसी भी दशा में दिनांक 31 मार्च 2026 के बाद इनकी सेवाएं ना ली जाएं। दिनांक 31 मार्च के उपरांत आप अपने जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों से आशय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत उनके विद्यालय में संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कोई आउटसोर्स पर्सन या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। तो ये साथियों 31 मार्च 2026 के बाद जो है सेवा समाप्ति वाला ये आदेश है, ये भी आदेश सही है। तो ये मेरठ मंडल का है। कुल मिला के इस आदेश में ये लिखा है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो चुका है, तो अब जो है विभाग को समझ में नहीं आ रहा कि जो नई एजेंसी का चयन होना है वो आउटसोर्स सेवा निगम चयन करेगा या विभाग करेगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया हुआ है कि चयन आखिर करेगा कौन। तो इसलिए इस असमंजस के कारण विभाग ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है आउटसोर्स सेवा निगम कोई आदेश निकालेगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि नई एजेंसी का चयन कौन कर रहा है, आउटसोर्स सेवा निगम कर रहा है या विभाग कर रहा है। तो साथियों जैसे ही निगम के कोई निर्देश आते हैं या सरकार के कोई निर्देश आते हैं, हो सकता है एक संशोधित और आदेश आ जाए मार्च के पहले और किसी भी कर्मचारी की नौकरी न जाए। उम्मीद ज्यादा यह है कि कोई ना कोई संशोधित आदेश आएगा ही आएगा, किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जा पाएगी। देखना होगा वो संशोधित आदेश कितने दिनों बाद जो है आता है, हालांकि मार्च खत्म होने के पहले ही आने की पूरी उम्मीद है। तो साथियों ये मेरठ मंडल का आदेश था जो मैंने बताया, और यहाँ लखनऊ मंडल का जो आदेश आया है उसमें पूर्व में लगे पहले से लगे कर्मचारियों की किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। पूर्व में लगे कर्मचारियों का फिर से रिन्यूअल जो है अनुबंध किया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। ये सभी आदेश आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथियों मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।